बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एब्जॉर्प्शन के हवाले से लास्ट लेक्चर में बीकॉम पार्ट टू एडवांस अकाउंटिंग और टॉपिक था हमारा एब्जॉर्प्शन। और लास्ट जो हमने इसका वीडियो जो पेश किया था उसमें परचेज कंसिडरेशन के हवाले से हमने बात की थी। अगर जल्दी से उसको रिकॉल कर लें तो परचेज कंसिडरेशन शेयर होल्डर्स को दी जाती है शेयर्स की शक्ल में, या बॉन्ड होल्डर्स को दी जाती है शेयर्स की शक्ल में, या फिर परचेज कंसिडरेशन जो है वो कैश की शक्ल में दी जाती है शेयर होल्डर्स को, या फिर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अगर एब्जॉर्बिंग कंपनी पे कर रही हो तो वो भी पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन होता है। उसके अलावा डिबेंचर्स जो है वो भी पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन डिबेंचर या बॉन्ड होल्डर्स को दी जाती है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो बीकॉम पार्ट टू एडवांस अकाउंटिंग के पेपर में कुछ जो परचेज कंसिडरेशन मुख्तलिफ किस्म की आ रही होती हैं वो किस किस तरह से पूछ सकता है। 2005 प्राइवेट का जो पेपर है उसमें वैरायटी है हमारे पास। इसमें सबसे पहले तो उसने ये कहा है कि ओवैस कंपनी जो कि परचेजिंग कंपनी है, एब्जॉर्बिंग कंपनी है, वो शेयर होल्डर्स को शेयर्स दे रही है 50,000 10 के हिसाब से। अगर 10 के पार वैल्यू के हिसाब से दे रही हो तो आप उसको पार से मल्टीप्लाई कराएं, लेकिन अगर मार्केट प्राइस दी हुई हो क्वेश्चन में तो आप उसको फिर मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कराएं। एक अमाउंट ये आ जाएगी। फिर शेयर्स ऑफ ओवैस बॉन्ड होल्डर्स को भी जो है, जो बॉन्ड पेएबल जो लाइबिलिटी आपकी लॉन्ग टर्म दी हुई है उसको सेटल करने के लिए भी परचेजिंग कंपनी अपने कुछ शेयर्स इशू कर रही है। 13,750 शेयर है, 10 का एक शेयर है, 1,37,500। कैश यहाँ पे दो तरह का आ रहा है। 75,000 कैश परचेजिंग कंपनी जो है वो शेयर होल्डर्स को दे रही है, और 12,500 का जो कैश है वो दिया जा रहा है फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट करने के लिए दिया जा रहा है। तो टोटल जो कैश दिया जा रहा है वो 87,500 दिया जा रहा है। ये शेयर होल्डर्स को जाएगा। पहले तो ये परचेज कंसिडरेशन की एंट्री में सारी चीज़ आएंगी, उसके बाद उनको उनकी रिस्पेक्टिव एंट्रीज बना के हम ख़त्म करेंगे। ये बॉन्ड होल्डर्स को ट्रांसफ़र हो जाएगा कैश, ये लास्ट फाइनल सेटलमेंट की एंट्री में जाएगा। और उसके अलावा 12,500 जो हम लिक्विडेशन एक्सपेंस की एंट्री बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट एंड कैश क्रेडिट, वहाँ पर भी हमने इसको रिकॉर्ड करना होगा। यानी अब ये जो 12,500 है ये दो जगह रिकॉर्ड होगा। ये एक तो परचेज कंसिडरेशन में आएगा, नंबर सेकंड ये लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की एंट्री में भी जाएगा। 2004 रेगुलर में उसने जो है ये कंडीशन ये भी हो सकती है, कोई दो तीन सवाल ऐसे आए हैं जिसमें उसने कहा है कि बैलेंस पेड इन कैश। बैलेंस पेड इन कैश, जब बैलेंस पेड इन कैश लिखा हुआ हो तो आपने थ्रू नेट एसेट्स या नेट वर्थ वाला जो मेथड होता है उससे आपने परचेज कंसिडरेशन निकालनी होती है। यहाँ पर उसने हमें शेयर्स बता दिए हैं कि हर 5 शेयर एब्जॉर्ब कंपनी के, हर 5 शेयर के बदले में एब्जॉर्बिंग कंपनी जो अफजल कंपनी है वो अपने 4 शेयर इशू कर रही है। टोटल नंबर ऑफ शेयर जो है ये आते हैं एब्जॉर्ब कंपनी के, ख़त्म होने वाली कंपनी के, और फिर अगर मार्केट प्राइस दी हुई तो आप उसको मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये अमाउंट तो शेयर्स की आ गई। बैलेंस पेड इन कैश में हम ये करेंगे कि पहले नेट एसेट्स के थ्रू हम परचेज कंसिडरेशन पता कर लेंगे। उसमें से ये नंबर ऑफ शेयर्स हम या शेयर की अमाउंट जो है निकाल देंगे, तो हमें जो है वो कैश की अमाउंट मिल जाएगी जो कि बैलेंस पेड इन कैश होता है। एक शेप ये भी थी कि 2016 रेगुलर में आया है। 2016 रेगुलर में उसने डिबेंचर्स के हवाले से भी कहा है। क्वेश्चन में 5% डिबेंचर्स पेएबल दिए हुए थे 2 लाख रुपए के। उसने कहा कि द डिबेंचर होल्डर्स ऑफ द लिक्विडेटिंग कंपनी वर इशूड न्यू 10% डिबेंचर्स। डिबेंचर्स की अमाउंट चेंज नहीं हो रही, सिर्फ परसेंटेज में फ़र्क आ रहा है। तो ये जो 10% डिबेंचर्स ऑफ कैंडी एंड को है ये भी पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन है, इनको भी आपने अपनी परचेज कंसिडरेशन में शो करना होगा। तो ये तीन कंडीशंस आपके पास हैं। ये बिल्कुल इजी वे है, इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसका ख्याल रखिएगा कि जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के लिए कैश दिया जा रहा होता है वो पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन होता है। जो अगर एब्जॉर्बिंग कंपनी पे कर रही हो उसको यहाँ भी रिकॉर्ड करते हैं और उसकी फिर एक सेपरेट एंट्री भी बनती है। बैलेंस पेड इन कैश की ट्रीटमेंट ये होती है। थ्रू नेट एसेट्स आपने जो है परचेज कंसिडरेशन निकालनी होती है। और अगर वो डिबेंचर्स के हवाले से भी बात कर रहा है या बॉन्ड्स के बदले में या डिबेंचर्स के बदले में डिबेंचर्स दिए जा रहे हैं तो फिर ये भी पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन होता है। तो ये दो तीन कंडीशंस हैं जो कि परचेज कंसिडरेशन के केस में आपने अब्जॉर्प्शन में अप्लाई करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया।
अल्लाह हाफ़िज़।